चलिए जानते हैं भारत के हर जिले, हर शहर, हर गांव और हर क्षेत्र की फटाफट ताजा खबरें सिर्फ 10 मिनट में, वो भी सबसे तेज। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 10,000 रुपए वाली किस्त पर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने तीसरी किस्त 21 लाख महिलाओं के खाते में भेज दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाकी लाभार्थियों को भी चरणबद्ध तरीके से पैसा दिया जाएगा। सरकार का टारगेट है कि 14 दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में राशि पहुंचा दी जाए। योजना के तहत अगर आवेदन और दस्तावेज सही है तो भुगतान में कोई देरी नहीं होगी। सरकार का दावा है कि ये राशि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। अगले चरणों में महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता देने की तैयारी भी जारी है। फिलहाल पूरे बिहार में सभी लाभार्थी अपनी अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। देश भर में राशन कार्ड से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन जारी रखने के लिए ई-केवाईसी और आधार लिंक अनिवार्य कर दिया है। अब तक डिजिटल जांच में 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। जिन परिवारों ने ई-केवाईसी नहीं कराया, उनका फ्री राशन जल्द बंद हो सकता है। अब पीडीएस सिस्टम में बायोमेट्रिक और आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य हो गया है। कई राज्यों में राशन तभी मिलेगा जब डिजिटल पहचान सफल होगी। राशन कार्ड अपडेट न कराने पर नाम कटने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। सरकार का दावा है कि नए नियमों से राशन सिर्फ असली जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर थोड़ी राहत मिली है। तेल कंपनियों ने नए रेट जारी करते हुए कई शहरों में सिलेंडर को महंगा होने से रोक दिया है। कीमतों में हल्की कटौती से होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। वहीं घर में उपयोग होने वाला 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर जस का तस है। कंपनियां बाजार की लागत और अंतर्राष्ट्रीय दाम देखकर ही रेट तय करती हैं। उपभोक्ताओं को बुकिंग के समय अपडेटेड रेट चेक करने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में कीमतों में फिर बदलाव संभव बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को विवादित टिप्पणी पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। वर्मा ने कहा था कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। सरकार ने इसे अधिकारियों की गरिमा और आचरण के खिलाफ बताया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आईएएस अधिकारी टीना डाबी पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी और सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल नाराज दिख रहे हैं। रविंद्र भड़कते हुए कहते हैं, 4 साल बाद समोसा खाने के लिए मीटिंग हो रही है। मीटिंग में चर्चा होती है, अकेले में करनी होती तो कर लेते, क्या अगली मीटिंग 4 साल बाद होगी? बिहार की एनडीए सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना की हार्डिंग रोड पर नया सरकारी आवास दे दिया है, लेकिन आरजेडी ने कहा है कि 10 सर्कुलर रोड वाला पुराना आवास खाली नहीं किया जाएगा। आरजेडी के प्रदेशाध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसे राजनीतिक बदला बताते हुए कहा, जो करना है करें, लेकिन हम ये आवास नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण वाले केस की सुनवाई में कहा है कि दिल्ली एनसीआर की स्थिति बेहद चिंताजनक है। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, बताएं हम क्या आदेश दें कि तुरंत साफ हवा हो जाए। सभी कारणों की पहचान जरूरी है। पाकिस्तान में इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच अदियाला जेल प्रशासन ने बयान दिया है कि इमरान खान जेल में सुरक्षित हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। प्रशासन ने कहा कि उनके स्वास्थ्य को लेकर फैली खबरें गलत हैं और उन्हें सभी सुविधाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 महिला ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने अपने हाथों से पूरी टीम को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी है। 23 नवंबर को भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला T20 ब्लाइंड महिला विश्व कप जीता था। यूएई ने पाकिस्तान के लोगों को वीजा जारी करना बंद कर दिया है। पाकिस्तान के डॉन अखबार के अनुसार यह फैसला पाकिस्तानियों की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि सऊदी अरब और यूएई ने फिलहाल पाकिस्तान पासपोर्ट पर बैन से परहेज किया है। क्रिकेट के इतिहास की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार के बाद ऋषभ पंत ने एक्स पर पोस्ट कर माफी मांगी है। पंत ने लिखा, सॉरी, इस बार हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन खेल सिखाता है कि टीम और खिलाड़ी सीख कर आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से सीरीज हारने के बाद भारत के कोच गंभीर ने कहा है कि इस पद पर बने रहना बीसीसीआई तय करेगा। उन्होंने कहा, मैं अहम नहीं हूं, भारतीय क्रिकेट अहम है। भारत पिछले 2 साल में घर में 6 टेस्ट मैच हार चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर घोषणा कर दी है कि अगले 5 वर्षों यानी 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का टारगेट सेट कर दिया गया है। विभागों को आदेश दे दिया गया है कि सभी खाली पदों की पूरी सूची 31 दिसंबर 2025 तक सौंप दो। बिहार में रोजगार का सबसे बड़ा मिशन एक्टिवेट हो चुका है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनते ही धमाका कर दिया है। 400 माफियाओं की सूची तैयार हो चुकी है। कोर्ट का आदेश मिलते ही सबकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। स्कूल कॉलेज के बाहर घूमने वाले रोमियो पर भी कड़क कार्रवाई शुरू होगी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का टर्बो मोड ऑन हो चुका है। दिल्ली में सोने की कीमत 640 रुपये गिर गई है और अब 99.99% शुद्धता का सोना 1,29,460 रुपये 10 ग्राम पर पहुंच गया है। लेकिन चांदी में बम्पर छलांग लगी है। 5100 रुपये की बढ़त के साथ 1,68,200 रुपये किलो पर पहुंच गई है। पिछले 3 सत्रों में चांदी 13,200 रुपये बढ़ चुकी है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश जैन संस्कृति की पवित्र भूमि है। अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव समेत कई तीर्थंकर अवतरित हुए थे। कुशीनगर में भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ था। फाजिल नगर को पावा नगरी नाम देने का फैसला परंपरा का सम्मान बढ़ाता है। बांग्लादेश में एंटी करप्शन अधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बैंक लॉकरों से 10 किलो सोना बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लॉकर सितंबर में सीज किए गए थे। इसमें सिक्के, ईंटें और आभूषण शामिल हैं। हसीना पर टैक्स चोरी की भी जांच चल रही है। बिहार सरकार ने सीतामढ़ी को विकसित शहर बनाने का बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। नए शहर में मॉडर्न घर, चौड़ी सड़कें, पार्क, ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हाई क्वालिटी पानी बिजली की सुविधाएं होंगी। ट्रैफिक और भीड़ कम करने के लिए मेगा प्लान तैयार है। आने वाले सालों में ये बिहार का टॉप मॉडर्न शहर बनने जा रहा है। आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए चक्रवात दितवाहा पर अलर्ट जारी कर दिया है। तमिलनाडु के चेन्नई, नागापट्टिनम, तिरुवल्लुर, तंजावुर में 27 से 29 नवंबर तक येलो और ऑरेंज अलर्ट लगा दिया गया है। तेज हवाएं और भारी बारिश की संभावना है। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार का श्री हनुमान चालीसा वीडियो इतिहास बन चुका है। ये भारत का पहला वीडियो बन गया है जिसे यूट्यूब पर 5 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। ये ग्लोबल टॉप 10 मोस्ट व्यूड वीडियोज ऑफ ऑल टाइम में शामिल हो गया है। असम विधानसभा ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास कर दिया है। नियम तोड़ने पर 7 साल की सजा और 1.5 लाख का जुर्माना लगेगा। शेड्यूल्ड ट्राइब और छठी अनुसूची वाले क्षेत्र इस कानून से बाहर हैं। धोखा देकर दूसरी शादी करने पर 10 साल जेल का प्रावधान है। ढाका की अदालत ने शेख हसीना को भ्रष्टाचार में दोषी ठहराकर 3 भूखंड के मामले में 7-7 साल की सजा सुना दी है। कुल 21 साल की सजा हो चुकी है। इससे पहले आईसीटी ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। एप्पल 11 दिसंबर को नोएडा यूपी में अपना 5वां स्टोर खोलने जा रही है। इस साल ये तीसरा आउटलेट होगा। भारत में तेजी से बढ़ते यूजर बेस और डिमांड के कारण कंपनी ऑफलाइन नेटवर्क को फास्ट एक्सपैंड कर रही है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने दावा किया है कि उनके पास अपने पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और पीटीआई कार्यकर्ता अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पाकिस्तान में हलचल मच गई है। आरएलएम में जोरदार बगावत भड़क चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने पर पार्टी फट पड़ी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ समेत कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं।